हेलो एवरीवन। पिछले सारे वीडियो में हमने रेशम के कीट के बारे में, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में और रेशम प्राप्त करने की विधि के बारे में पढ़ लिया है। आज के इस लास्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सिल्क वॉर्म या रेशम के कीट में कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं जिनके कारण हमारी सिल्क इंडस्ट्री एडवर्सली अफेक्टेड होती है। तो हम बात करते हैं कुछ मुख्य डिजीज़ की। होने को बहुत सी होती हैं लेकिन हम मुख्य डिजीज़ की बात करते हैं। उनमें से फर्स्ट है पेब्रिन डिजीज़। पेब्रिन रेशम कीट की सबसे घातक बीमारियों में से एक बीमारी है। इस बीमारी को पेपर डिजीज़ भी कहते हैं और ये बीमारी प्रोटोजोआ नोसिमा बॉम्बिक्स की वजह से होती है। इस बीमारी में पैरासाइट क्या होता है, इसके अंडों को अफेक्ट करता है। रेशम कीट के अंडों को पैरासाइट इफेक्ट करता है। इस कारण ये जो डिजीज़ है वो एक आगे वाली पीढ़ी में भी ट्रांसमिट होती है और उस पीढ़ी को भी कुप्रभावित करती है। इस बीमारी से ग्रसित जो सिल्क मोथ का लार्वा है या जो कैटरपिलर है या सिल्क वॉर्म है, वो उसमें ब्राउन डॉट्स या भूरे धब्बे बन जाते हैं और वो मोथ या जो वॉर्म कैटरपिलर होता है वो रेशम के धागे को अपने शरीर पर लपेटने में असक्षम हो जाता है। यानी कि वो कोकून निर्माण ही नहीं कर पाएगा, वो अपने ऊपर कोकून के लिए धागा लपेट ही नहीं पाएगा। तो रेशम इंडस्ट्री सबसे एडवर्सली अफेक्टेड होती है। अगर शॉर्ट नोट पूछा जाए डिजीज़ में तो इसी डिजीज़ में पूछा जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेब्रिन जो डिजीज़ है सिल्क वॉर्म की, वो किस के द्वारा होती है, विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा या फफूंद द्वारा या प्रोटोजो द्वारा। तो सबसे पर्टिकुलर आंसर है इसका प्रोटोजो द्वारा। ये प्रोटोजो द्वारा उत्पन्न की हुई डिजीज़ है और जिस प्रोटोजोआ का नाम है नोसिमा बॉम्बिक्स। नेक्स्ट डिजीज़ है मैगट डिजीज़। मैगट डिजीज़ में क्या होता है, मक्खी होती है जो ट्राइकोलिगा सोरबिलास। यह मक्खी इसमें अपने लार्वा की त्वचा में अपने अंडे दे देती है और अंडों से मैगट निकलते हैं और वो लार्वा की देह में विकसित हो जाते हैं और वो लार्वा को अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देते हैं और इससे लार्वा की मृत्यु हो जाती है और हमारा उत्पादन को प्रभावित हो जाता है। यानी क्या होता है, ट्राइकोलिगा सोरबिलोस लार्वा की त्वचा में अंडे देगी और अंडों से जो लार्वा मैगट होगा वो इसको ख़त्म कर देगा। तीसरी डिजीज़ है ग्रीन मस्कार्डिन। यह एक फफूंद डिजीज़ है। और चौथी डिजीज़ के बारे में हम बात करेंगे, वो है फ्लेचरी। फ्लेचरी जो है वो वायरस द्वारा कोज की जाने वाली डिजीज़ है। यानी हमने और इसकी जो एक अन्य मुख्य डिजीज़ है वो है पॉलीहेड्रोसिस। इस पॉलीहेड्रोसिस क्या है, यह भी पॉलीहेड्रोसिस भी एक वायरस द्वारा उत्पन्न की जाने वाली डिजीज़ है। इसमें रेशम कीट के वसा ऊतकों में, त्वचीय ऊतकों में और पेशी और इनमें आंत के एपिथेलियल ऊतकों में क्या होता है, रुधिर कणिकाओं के केंद्र में पॉलीहेड्रा बन जाते हैं। इस पॉलीहेड्रा के कारण रेशम की कीट की भूख मर जाती है और भूख मरने के कारण इसकी क्रियाशीलता खत्म हो जाती है और क्रियाशीलता जब खत्म हो जाएगी तो यह रेशम का उत्पादन नहीं कर पाएगा। तो ये हमने 5 डिजीज़ पढ़ी। और कौन कौन सी डिजीज़ पढ़ी, हमने पढ़ा पेब्रिन, हमने पेब्रिन डिजीज़ पढ़ी, हमने पढ़ी ग्रीन मस्कार्डिन पढ़ी, हमने फ्लेचरी पढ़ी, हमने पॉलीहेड्रोसिस पढ़ी और हमने मैगट डिजीज़ पढ़ी। इसमें मुख्यतः हमारी डिजीज़ है पेब्रिन डिजीज़, जिसे याद करने लायक है। अब हम बात करेंगे कि रेशम की भारत में स्थिति क्या है, यानी रेशम कीट के पालन की भारत में स्थिति क्या है और राजस्थान में स्थिति क्या है। तो हमने पहले की वीडियो में पढ़ा है कि रेशम के कीट का सबसे पहले पालन चाइना में किया गया और ये विधि काफ़ी सालों तक गुप्त रखी गई और जब ये वहाँ से फैली तो भारत में आ गई। आज भारत में भी रेशम कीट का वृहद स्तर पर पालन किया जाता है और इससे रेशम प्राप्त किया जाता है। इस हेतु क्या है कि हम भारत में जो शहतूत की प्रजातियाँ रेशम कीट के खाने के लिए शहतूत की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए जो शहतूत की उपयुक्त प्रजातियाँ भारत में हैं वो है मोरस एल्बा लीनियस और मोरस इंडिका लीनियस। मुख्य रूप से इन 2 प्रजातियों का प्रयोग किया जाता है। अब रेशम प्राप्त करने की तकनीक में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने सेंट्रल सेरिकल्चर स्टेशन बहरामपुर में स्थापित किया है और सेंट्रल सेरिकल्चर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
ये 2 हैं, मैसूर और रांची में कार्यरत हैं। यानी क्या है, बहरामपुर में क्या है, सेंट्रल सेरिकल्चर स्टेशन बहरामपुर और सेंट्रल सेरिकल्चर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये मैसूर और रांची में काम कर रहे हैं, और जो निरंतर रेशम कीट पालन में और रेशम प्राप्त की विधि को विकसित कर रहे हैं और उसमें सुधार कर रहे हैं। राजस्थान में बीकानेर में हम अरंडी का पालन करके और अरंडी की पत्तियों पर रेशम कीट के पालन का प्रयोग किया जा रहा है, जो काफ़ी हद तक सफल है और इससे भी उत्पादन हो रहा है। तो हमने इस वीडियो में रेशम कीट की डिजीज़ पढ़ ली और भारत में इसकी स्थिति पढ़ ली है। देखते हैं ये सारी स्थितियाँ, इस प्रकार हमारा इन 506 वीडियो की इस श्रृंखला में पूरा सेरिकल्चर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई सारी बातें समझ में आएंगी। फिर भी अगर नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी हो और जो प्रॉब्लम हो। थैंक यू।